डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम कवर किए थे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। आज देखेंगे हम लोग इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। सो इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन किस कैसे कंपाउंड शो करेंगे? इफ टू कार्बोनाइल ग्रुप विद अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल देन वी गेट साइक्लिक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। साइक्लिक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन मिलता है इन बेसिक मीडियम में। ओके, सो क्या सिस्टम है यहाँ पे कि सर एल्डिहाइड और कीटोन मीन्स हमें इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन करना है। विद इन द मॉलिक्यूल्स दो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे। हम कैसा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे? देखिए, चेक कीजिए। अगर हम लोग एग्जांपल ऐसे ले लें कि सर यहाँ पे देखिए, ये हमारा C डबल बॉन्ड O हो गया एक टर्मिनल, 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 हो गया, ये 5 6 7 8, यहाँ पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ले लेते हैं 9। ये हमारा कंपाउंड ले लिए मान लीजिए, ठीक है। तो इस कंपाउंड में दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं। अगर यहाँ पे आप बेसिक मीडियम यूज करते हैं, अगर आप यहाँ पे OH माइनस यूज करेंगे, बेसिक मीडियम डाइल्यूट NaOH लिया जाता था, रिएजेंट होता था अल्डोल कंडेंसेशन का, डाइल्यूट OH माइनस रिएजेंट होता है, करेक्ट। तो क्या होगा कि सर यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टर्मिनल सिमेट्रिकल हैं यहाँ पे। तो किसी भी एक टर्मिनल को लेके आप चलिए, किसी भी एक टर्मिनल को पकड़ लीजिए, दोनों ही टर्मिनल सिमेट्रिकल हैं। तो अगर हम इस टर्मिनल को पकड़ते हैं तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। सर कौन कौन से अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बोनाइल के बगल में? एक तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे है। लेकिन आप चेक कीजिए कि अगर यहाँ से आप हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एनायन यहाँ बनेगा। अब ये निगेटिव आयंस इस वाले कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा विद इन द मॉलिक्यूल्स, इंट्रामोलिकुलर है, सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, करेक्ट। तो जब इस टर्मिनल से आप बनाएंगे, टर्मिनल से एनायन बनाएंगे और टर्मिनल का एनायन जब इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा तो यू सी कि हाउ मच नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर का रिंग बनेगा। और आपको पता है कि 6 मेंबर से ज़्यादा का रिंग अनस्टेबल होता है गैस। अब अगर हम देखें कि यहाँ से अगर इस कार्बन से हम हाइड्रोजन को हटाते हैं और एनायन बनाते हैं, उस केस में कितना का रिंग बनेगा सर? तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बनेगा। दैट इज बेटर सिचुएशन। तो इसीलिए हम इस हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे, हम यहाँ पे एनायन नहीं बनाएंगे सर, हम इस वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे और हम इस कार्बन पे एनायन बनाएंगे, निगेटिव आयंस बनाएंगे। सो जब यहाँ से H2 हो जाएगा तो आपका एनायंस ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन, 7th हो गया, ये हमारा 8 हो गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन इस वाले कार्बोनाइल कंपाउंड के इस वाले कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, करेक्ट। डबल बॉन्ड आपका इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा सर, करेक्ट है। सो अब देखिए आप यहाँ पे कि हम लोग ये साइकिल कैसे बना सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 6 कार्बन का रिंग बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक हेक्सागोन खींच लेंगे, नो इशू। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि जो कार्बन, अगर हम इस पॉइंट से चेक करना शुरू करें कि ये जो एनायन है इसके बगल वाले कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो हम किसी भी एक एनायन, इसको मान लेते हैं कि ये कार्बन हमारा एनायन वाला कार्बन है, तो इसके बगल में हमें क्या यूज करना है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये चीजें फिक्स हो गया कि ये कार्बन हमारा एनायन का कार्बन है। तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे, बगल वाला जो कार्बन होगा, आइदर दिस कार्बन और आइदर दिस कार्बन, यू मे टेक एनी वन। जो कार्बन है वो कार्बोनाइल वाला कार्बन है जिसपे ये अटैक किया है, तो उस कार्बन पे क्या होने वाला है, O माइनस होने वाला है और वहीं पे एक मिथाइल लगने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, H2O लेते थे सर। यहाँ पे हम लोग H2O लेते हैं जो कि OH माइनस बेस को रिलीज कर देता है और H प्लस यहाँ पे आ जाता है। एकदम क्लियर है दोस्त? तो सर यहाँ पे आपका कंपाउंड बन गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया सर CH3, यहाँ पे एक आ गया OH और यहाँ पे एक मिथाइल आ गया। सर क्या ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है क्या? हाँ बिल्कुल, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, मीन्स हमारा अल्डोल प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब इस अल्डोल प्रोडक्ट के साथ क्या होता था कि अगर इस अल्डोल प्रोडक्ट को आप हीट करते थे सर, तो आप बताए थे कि जो हाई टेम्परेचर पे अल्डोल प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। तो जब वाटर रिलीज होगा तो इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और बीटा कार्बन से OH जाएगा, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, देखिए साइक्लिक
अनसेचुरेटेड, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन। तो क्या आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन मिला क्या? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन मिला आपको। सो दिस इज इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल प्रोडक्ट है और ये हमारा फाइनल अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। करेक्ट गाइज, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा हो कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे हुआ, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कैसे हुआ, एनायन क्यों बना, बेस के प्रेजेंस में ये एनायन यहाँ हम क्यों बनाए हैं, और ये एनायन जो है कार्बोनिल कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। तो इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप अल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो इसमें अगर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें ऐसे कि सर ऐसा अगर अल्डोल कंडेंसेशन होता है, तो हम लोग एक क्वेश्चन अगर ऐसे ले लें कि सर अपने पास ऐसा है कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, अब इस केस में अगर सर हमें बेस दिया जा रहा है OH माइनस, तो हम क्या करें सर? देखिए यहाँ भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, आप इस टर्मिनल को पकड़ लीजिए या इस टर्मिनल को पकड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्मिनल को पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे दो अल्फा कार्बन है, ये भी कार्बन अल्फा कार्बन है और ये भी कार्बन अल्फा कार्बन है। अब हम दोनों ही पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम एक को मेजर एक को माइनर कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक जब वाटर मॉलिक्यूल्स हम रिलीज करवाते हैं, हम इसको मान लेते हैं एक, यहाँ से हम H2O हटाते हैं और हम एक एनायन ऐसे बना रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे आ गया सर CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम लिख देते हैं CH2 माइनस चार्ज। करेक्ट। अब जो दूसरा कंडीशन हम बोल रहे हैं आपको, ये दूसरा कंडीशन हम ऐसे ले रहे हैं कि OH माइनस अगर लीजिएगा और H2O इस वाले कार्बन से अगर एनायन बना तो कैसा बनेगा? तो ये होगा सर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O CH3। करेक्ट। अब देखिए क्या होगा, अब इस मॉलिक्यूल्स में ये कार्बन इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और इस कार्बन में क्या होगा कि ये अटैक करेंगे यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो दोनों ही केस में अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो यहाँ पे देखिए साइकिल कितना का बनेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग बनेगा। तो चलिए एक पेंटागन बना लीजिए। करेक्ट। अब इस पेंटागन में क्या देखना है कि सर ये देखिए ये कार्बोनाइल वाले कार्बन जो है ना, ये पेंटागन का पार्ट है, रिंग के बीच का कार्बन है। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड O लगा लेते हैं। अब ये फिक्स हो गया कि ये कार्बन ये वाला कार्बन है। अब इसके बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे, आइदर यू चूज दिस वन और आइदर यू चूज दिस वन। तो हम इसको लेके चलते हैं। ये बगल वाला कार्बन अटैक है इससे, तो मतलब ये डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन से, जिस कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। हम यहाँ पे OH ले लेते हैं, यहाँ पे हम H2O ले लेते हैं, OH माइनस बाहर कर लेते हैं, 2 स्टेप नहीं किए हैं गैस, और यहाँ पे हम अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना लिए। क्लियर। अगर हमें अल्डोल प्रोडक्ट बनाना होगा तो हम इसको हिट कर लेंगे, H2O बाहर कर लेंगे और हम बोलें कि फाइनल अल्डोल प्रोडक्ट अगर आप पूछिएगा इसमें, तो ये हमारा फाइनल अल्डोल प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। क्या हम ठीक बोल रहे हैं? और यहाँ पे आएगा एक मिथाइल। सर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बना है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए इस प्रोडक्ट को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप H2O लेंगे और OH माइनस यहाँ पे निकाल देंगे, आप दे देंगे बेस वाले OH माइनस को बेस को, तो सर अल्डोल बनेगा। और अल्डोल कितने मेंबर का बनेगा? देखिए 1 2 3 कार्बन का रिंग बनाइए सर। तो चलिए ये मैं ट्रायंगल बना लिया, एक 3 मेंबर्स रिंग, साइक्लिक रिंग। उसके बाद क्या होगा, किसी भी एक कार्बन को मान लीजिए एनायन मान लीजिए हम इस कार्बन को एनायन मान लिए, तो इसके साथ क्या अटैच होगा? C डबल बॉन्ड O CH3। ओके। अब इसके बगल ये जो CH2 है वो या तो इस कार्बन से अटैच है या तो इस कार्बन से अटैच है, जिसमें से कोई एक कार्बन क्या है? इनॉल वाला कार्बन है। मान लेते हैं ये कार्बन इनॉल वाला कार्बन है, तो इस पे एक तो OH होगा और दूसरा मिथाइल होगा। क्या ये अल्फा बीटा है? हाँ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसको भी सर अगर आप हिट करिएगा तो ये अल्डोल प्रोडक्ट अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O बन जाएगा सर। और फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका क्या दे देगा, देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे मिथाइल। तो इस दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा मेजर और कौन सा माइनर होंगे? तो गाइस जाहिर सी बात है कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा ये मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि सर 5 मेंबर के रिंग है, एंगल स्ट्रेन कम है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है सर।
सेकेंड बात, अगर सेकेंड प्रोडक्ट की बात करेंगे सर, तो 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग में हाईली एंगल स्ट्रेन होता है सर, सो इस प्रोडक्ट को आप माइनर बताएंगे। क्लियर है क्या? क्या इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन क्लियर है? नो इशू। चलिए, ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन में क्या क्रॉस अल्डोल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल्स हो जिसमें ये जो दो टर्मिनल पे हमारे कार्बोनाइल ग्रुप थे सर, एक साइड आपका, दोनों साइड जो है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स थे, अगर हम एक साइड कीटोन ले लें और दूसरी साइड एल्डिहाइड ले लें, तो इंट्रामोलिकुलर तो होगा ही, साथ में वो क्रॉस अल्डोल हो जाएगा, दोनों साइड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप आ जाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बोथ प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल्स। ऐसा एग्जांपल, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं इसको। ये हमारा टर्मिनल हो गया C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं C डबल बॉन्ड OH। अब ये देखिए, ये टर्मिनल हमारा एल्डिहाइड का टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल हमारा कीटोन का टर्मिनल है। दो डिफरेंट ग्रुप्स, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हैं इसमें। दोनों ही ग्रुप के साइड में अल्फा हाइड्रोजन है सर, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे और इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल्स है, तो इंट्रामोलिकुलर होगा, क्रॉस अल्डोल होगा। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज होगी दोस्त। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी? अगर आप बेस लेंगे यहाँ पे ऐसे, तो हम तीनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाएंगे आपको। आराम से पेशेंसली देखिए कंप्लीटली किस तरह से प्रोडक्ट लिखते हैं। आई होप कम से कम अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट तो आप बहुत ही इजीली लिख पाएंगे इसके बाद। सो गाइज, यहाँ पे कीटोन साइड देखेंगे तो ये एक कार्बन है अल्फा कार्बन, ये एक कार्बन है अल्फा कार्बन, और एल्डिहाइड साइड देखेंगे तो ये कार्बन है अल्फा कार्बन। हम क्या करते हैं, तीनों से ही एनायन बनाते हैं। हम H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज करवा के तीनों से ही डिफरेंट एनायन बनाते हैं। तो चलिए, पहला एनायन हम यहाँ से लेंगे, तो हम एनायन कुछ ऐसा लिख लेंगे। पहला एनायन हम लिख रहे हैं CH2 माइनस, ओके, इससे अटैच है C डबल बॉन्ड O। अब एज इट इज मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए, CH2 CH2, यहाँ पे CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। एक एनायन हो गया हमारा। दूसरा एनायन हम यहाँ से बना लेते हैं, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं और ये थर्ड कर लेते हैं। क्लियर है? तो सेकेंड एनायन अगर हम लिखेंगे तो वो कैसा होगा हमारा, तो वो हम लिख लेते हैं सर CH3, ये हो गया सर C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन पे आ जाएगा सर CH और एक निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे आ जाएगा सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, CH2, ये हो गया सर CH2, ये हो गया CH2, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? अब हम इस केस में जो एनायन बना रहे हैं वो एल्डिहाइड साइड से बना रहे हैं। तो ये जो हमारा कीटोन एल्डिहाइड कार्बोनाइल होगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया CH2, ये CH2, ये CH2, यहाँ पे एक CH2 ये हो गया सर, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, CH लिखेंगे और एक एनायन बनाएंगे, CH और ये निगेटिव चार्ज। अब क्या हम तीनों से ही अल्डोल प्रोडक्ट लिख सकते हैं? हम H2O लेकर के OH माइनस निकाल देते हैं और अल्डोल प्रोडक्ट लिख लेते हैं तीनों से ही। इस पे H2O लेते हैं, OH माइनस, यहाँ भी H2O लेकर के OH माइनस करके अल्डोल प्रोडक्ट बना लेते हैं। कैसे लिखेंगे? तो सर ये कार्बन इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, कितना मेंबर का रिंग बनेगा सर? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग बनेगा। देखिएगा 7 मेंबर का रिंग कैसे बनाते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होता है कि एक हम इस तरह का रिंग देंगे और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, तो क्या आपको 7 मेंबर बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर का रिंग बन गया। इस 7 मेंबर के रिंग में ये C डबल बॉन्ड O जो है वो रिंग का पार्ट है। उसके बगल वाला पार्ट हम ये मान लेते हैं कि एनायन है जो इस एल्डिहाइड पे अटैक किया है, तो यहाँ पे इस एल्डिहाइड पे एक OH होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा सर। सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे कार्बन रिंग के पार्ट्स हो गए। दिस इज द अल्डोल प्रोडक्ट। इसमें आइए सर, अगर ये कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगी, तो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनेगा। चलिए एक पेंटागन बना दीजिए सर। 5 मेंबर का रिंग हमने ये पेंटागन बना लिया। सॉरी, मैं थोड़ा फ्रेश खींच लूँ पेंटागन, ये पेंटागन बन गया। इस पेंटागन में देखिए सर, ये पूरा का पूरा पार्ट पेंटागन के बाहर है। मान लीजिए ये कार्बन, ये एनायन है हमारा, C डबल बॉन्ड O CH3 लगा दीजिए, ये पार्ट आ गया। और क्या, और सारे पार्ट उसी के हैं? हाँ बिल्कुल। तो इसके बगल वाले जो कार्बन है, मान लेते हैं हम लोग कौन सा कार्बन, ये कार्बन, बगल वाला कार्बन मान लेते हैं, वो एनायन है, और एनायन डायरेक्टली जिससे अटैच है वो COH है। तो ये यहाँ पे लिख दीजिए सर OH। तो क्या ये
अल्फा क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इससे अटैच ये कार्बन है, हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। इससे देखिए ये कार्बन इससे अटैच है और ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो इस पे OH आएगा। यहाँ देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो गाइस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, ये बहुत हेल्प करता है। जब भी आप एरर करेंगे तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएगा। ये एनायन यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। कितने मेंबर के रिंग बनेंगे सर? 1 2 3 4 5 मेंबर के रिंग बनेंगे सर। ओके, तो यहाँ भी एक पेंटागन बना दीजिए। कैसे लगाएंगे ग्रुप इस पेंटागन से? तो सर देखिए जिस कार्बोनाइल पे अटैक किया है उस पे CH3 लगा हुआ है, मतलब जिस पे आपको OH लगाना है ना सर, उस पे एक CH3 है। ओके, OH पे CH3 है। ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली उस पे ये कार्बन या तो इससे अटैच है या तो इससे अटैच है, तो आप इसको ले लीजिए, इससे C डबल बॉन्ड OH अटैच। क्या ये अल्फा और ये बीटा कार्बन है? क्या ये भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है? ओके, सो सारे अल्डोल प्रोडक्ट हमने करेक्टली लिख दिया। अब क्या होगा? अब आप इसको हिट करिए और वाटर बाहर करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख लीजिए। हिट करके H2O बाहर कीजिए सर, इसको भी हिट कीजिए और H2O बाहर कीजिए और अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख लीजिए। क्या होगा देखिए, 7 मेंबर का रिंग, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और इसको अटैच, ये हो गया 7 मेंबर। अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है इसीलिए मैंने कार्बन को ऐसे नोटेशन दे दिया है। सर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा सर अल्फा बीटा पोजीशन पे। यहाँ क्या होगा सर? 5 मेंबर का रिंग, क्लियर। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये है अल्फा ये है बीटा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा सर। इस केस में 5 मेंबर का रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे एक मिथाइल रहेगा सर और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कौन से मेजर और कौन से माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। अब आपको पता है कि ये 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग। अब 7 मेंबर रिंग जो होता है वो अनस्टेबल होता है। 5 मेंबर रिंग में कोई एंगल स्ट्रेंथ नहीं देखा गया है सर, सो इसको तो हम माइनर लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इस दोनों में हम मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए हमने एक नोट पॉइंट एंटर किया है यहाँ पे, जिसको हमें ध्यान में रखना है कि मेजर और माइनर हम इसमें कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, क्या सिस्टम है कि अगर आपके पास ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप मिल रहे हैं जिसमें इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है और वन टर्मिनल है जिसमें कीटोन का पार्ट है, दूसरा टर्मिनल है जिसमें कार्बोनाइल का पार्ट है, तो होता क्या है कि कार्बोनाइल वाले जो कार्बन, एल्डिहाइड वाले जो कार्बन होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होते हैं गाइस, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल दैट एनायन इज फॉर्म फ्रॉम कीटोन साइड, कीटोन के साइड से एनायन बनेगा। तो कीटोन के साइड से एनायन बनने वाला पेंटागन कौन सा है? ये है। इसीलिए हमारा ये प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारा माइनर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है यहाँ पे मेजर और माइनर को डिसाइड करने का। देखिए मैंने नोट पॉइंट में क्या ऐड किया है कि व्हेन वन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज एन एल्डिहाइड एंड अदर इज कीटोन, it's the ketone which form carbon ion and then attack carbon ion attack on the carbonyl carbon of aldehyde। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इंट्रामोलिकुलर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है तो उस केस में जो एनायन हमें बनाना है मेजर प्रोडक्ट के लिए वो कीटोन साइड से बनाना है, ना कि एल्डिहाइड के साइड से, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मेंबर 5-5 मेंबर का रिंग बना रहे थे, तो स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे क्या फैक्टर था कि सर एनायन, ये जो रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो एल्डिहाइडिक टर्मिनल मोर रिएक्टिव होता है सर, सो एनायन हमेशा कीटोन साइड से बनता है। गॉट इट। सो आई होप कि आपको इंट्रामोलिकुलर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया होगा। हम लोग आज जो कवर किए हैं वो है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन एंड इंट्रामोलिकुलर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। आई थिंक आपको क्लियरली ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रीवियस प्रॉब्लम है, कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन देखने में प्रॉब्लम है या एनायन बनाने में प्रॉब्लम है, तो गाइस आप प्रीवियस वीडियो देखिए अल्डोल कंडेंसेशन का और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का। ओके, और अगर आपको पहले से ये कॉन्सेप्ट है तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। सो गाइस इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।